अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको freelancer.com एक और फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, अगर आपको freelancer.com पर अपना अकाउंट क्रिएट करना हो तो किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए और यहाँ पर मेरे पास तो लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे freelancer.com। क्या स्पेलिंग है? FREELANCER। उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी, freelancer.com। ठीक है, ये लिखने के बाद आप इंटर कर दीजिए, आपके पास फ्रीलांसर की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। दिखाता हूँ इसकी शक्ल कैसी है। फ्रीलांसर की वेबसाइट आज की तारीख में ये फ्रीलांसर की शक्ल है, और इसकी शक्ल, हर वेबसाइट की शक्ल जो है वो दिन ब दिन तब्दील होती रहती है। तो आज की तारीख में इसकी शक्ल ऐसी है। हो सकता है कि आप अगर इसे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद देख रहे हो इस वीडियो को, तो उस वक्त उसकी शक्ल कुछ और हो। तो आज यानी कि आज क्या है, आज है जुलाई का महीना, जुलाई 2022। उस वक्त इसकी शक्ल ऐसी है। और ये इस वेबसाइट का जो है वो थोड़ा सा वो है, ये शक्ल वगैरह इसकी देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब आइए इसमें अपने अकाउंट को क्रिएट करने का तरीका समझते हैं। हायर अ फ्रीलांसर, आपको फ्रीलांसर हायर नहीं करना, बल्कि आप खुद यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अर्न मनी फ्रीलांसिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद वो आपसे कहेगा कि आप अपने फेसबुक से या तो लॉगिन हो जाइए, और अगर फेसबुक नहीं है, जैसे यहाँ पर कंटिन्यू विद फेसबुक, लेकिन फेसबुक नहीं है, अगर आपका होगा तो यहाँ पर एक्टिव आएगा। या फिर आप अपने ईमेल के ज़रिए लॉगिन हो जाइए। मैं यहाँ पर अपना ईमेल यूज़ करता हूँ, a4accounting@hotmail.com। पासवर्ड आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए। पासवर्ड शायद गड़बड़ हो गई मुझसे। ये पासवर्ड आपने रखा, आई एग्री पे चेक लगाएंगे और ज्वाइन फ्रीलांसर पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि कोई यूज़र नेम आप जो वो यहाँ पर सेट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़र नेम समीर डॉट डॉट लगा के देखता हूँ, पता नहीं लगता है, समीर हुसैन .7 लिख देता हूँ। चेक करता हूँ कि क्या वो इसे अलाउ करता, नहीं जी, डॉट शायद वो अलाउ नहीं कर रहा। समीर हुसैन 7 अलाउ नहीं हो रहा। 15 कर देता हूँ, ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ मैं। समीर हुसैन 15, ये भी अलाउ नहीं हो रहा। ओ, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट योर टाइप। आप अकाउंट, आप किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं या आप काम करना चाहते हैं। आपने कहा आई वांट टू वर्क, आई वांट टू वर्क पे क्लिक कीजिएगा आप, और उसके बाद साइन अप सक्सेस, आपका साइन अप जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे जहन में रखिएगा कि आपके पास जो है वो जो लैपटॉप हो, इस बात का ख्याल रखिएगा कि उस लैपटॉप पे जो है वो आपका कैमरा होना चाहिए। वजह बताऊंगा अभी क्यों। अच्छा, अब आपको अपनी स्किल्स यहाँ पे शुरू में ही सेट करनी है कि आप किस स्किल्स पे काम करते हैं। अगर आप वेबसाइट, आईटी और सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर आप काम करते हैं तो आप इसे जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कंटेंट राइटिंग के हवाले से काम करते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अगर आप डिज़ाइन, मीडिया, आर्किटेक्ट यानी कि डिज़ाइनिंग वगैरह के हिसाब से काम करते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए। डाटा एंट्री और एडमिन, मैंने कहा कि मैं इस पर काम करता हूँ तो इसको सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर इसकी बहुत सारी जो है वो फील्ड्स मौजूद हैं। जो भी आपसे रिलेटेड फील्ड्स हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 20 स्किल्स को ना अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ डाटा एंट्री, इसके अलावा एक्सेल, इसके अलावा कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर रैंडमली करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बुक कीपिंग यानी अकाउंटिंग। उसके बाद वीडियो अपलोड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सेल मैक्रोस के हवाले से आप काम कर सकते हैं। आउटलुक पे अगर आपको काम आता है, मुझे आता है, आपको नहीं आता अगर, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम कर सकते हैं, और इसके अलावा स्प्रेडशीट्स यानी कि एक्सेल। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा ठीक है, फ़िलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। अच्छा, अब ये स्किल्स जो है ना आपके यहाँ, आपने यहाँ पर लिख दी, ये तो अभी कितनी स्किल्स हुई हैं? 7। ज़रूरी नहीं है 20 पूरी करनी है, आप 20 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इस वक्त डाटा एंट्री पे था। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो डाटा एंट्री के अलावा यहाँ पर सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस एंड अकाउंटिंग, ज़रूरी नहीं है कि मैं डाटा एंट्री पर ही रहूँ, मैं यहाँ पर किसी और फील्ड में भी आ सकता हूँ। लेकिन ये जहन में रखना है कि फ़ील्ड जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी। ऐसा ना हो कि आप डाटा अकाउंटिंग की फील्ड से जो आप डायरेक्ट जंप कर जाएँ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पे। तो 2 इररेलेवेंट फील्ड्स अगर आपकी हो जाएंगी तो सामने वाले को लगेगा आप क्या खिचड़ी पकाते हैं, सब कुछ ही कर लेते हैं, कुछ कुछ जो भी नहीं आता सब कुछ इसी में डाल दिया आपने। तो बहरहाल कोशिश कीजिएगा रेलेवेंट सारा काम हो। बिजनेस एंड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल पे आ जाते हैं। और इस पर आने के बाद यहाँ पर देखता हूँ अकाउंटिंग की जॉब मुझे बिल्कुल आती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्विक बुक देख लेता हूँ, इंटुइट क्विक बुक्स, ये भी मुझे बिल्कुल आता है। ठीक है, और ERP, टैली ERP अगर आपको लिखना चाहिए तो लिख दीजिए इस पर। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्यूटरिंग बिल्कुल आता है मुझे। और 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 और
और पे करें और ठीक है। बहरहाल उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी जो है वो फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर जो है वो ये ऑप्शंस नज़र आपको आ रहे होंगे। फिलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ये तो बहुत लंबी है, ख़त्म ही नहीं हो रही भाई ये लिस्ट। ठीक है, खैर अच्छा, ये करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर। देखिए मैं कितनी स्किल्स, अपनी 10 स्किल्स को सिलेक्ट कर चुका हूँ 20 में से। इसके बाद आप यहाँ पे करेंगे इसे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे करने के बाद वो कहेगा लिंक योर अकाउंट। अब अपने अकाउंट को लिंक कीजिए। लिंक्डइन और फेसबुक 2 अकाउंट्स को आप लिंक कर सकते हैं और ये ज़रूरी है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसे, और मैं आपको बाद में करेक्ट करना बताऊँगा। फ़िलहाल इसको स्किप कर देते हैं, बिल्कुल बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसे स्किप कीजिए। स्किप करने के बाद अब यहाँ पर जो है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका नेम, लास्ट नेम जो है वो पूछेगा। अब प्रोफाइल पिक्चर जो आप यहाँ पर डालेंगे, कैसे डालेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपका कैमरा ऑन करेगा। देखिए इस वक्त आपको शायद मेरी तस्वीर नज़र आने वाली होगी, तो ये जो है वो लाइव आपकी तस्वीर ली जाएगी। तो थोड़ी भयानक सी तस्वीर मेरी आ रही है, बहरहाल ले लेते हैं इसे। टेक फ़ोटो, ठीक है, ये उसने मेरी फ़ोटो ले ली। आपको लगता है कि अच्छी पिक्चर नहीं है, आप रीटेक कर सकते हैं, ये आप इसे बाद में चेंज कर सकते हैं, परेशान मत होइए सर इतनी भयानक तस्वीर को क्या करेंगे हम। फिलहाल मैं इसे अपलोड कर देता हूँ, बाद में चेंज करके बताऊँगा। तो मैंने इसे यहाँ पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पर अपना नेम लिखूँगा समीर और लास्ट नेम हुसैन। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे आपसे पूछता है अपने बारे में ब्रीफ, यानी छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं अकाउंटेंट हूँ, तो यहाँ पर लिख दीजिए अकाउंटेंट। अपने बारे में मुख्तसर बताइए कि आप, देखिए यहाँ पे पढ़िए आपको बात समझ आ जाएगी। डिस्क्राइब योर टॉप स्किल्स, आप क्या काम करते हैं। स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या आप काम करते हैं। प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन द सर्विसेज यू ऑफर, थिंग्स यू हैव इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन एंड व्हाट डू यू लाइक टू डू। तो अपने बारे में बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसे मुख्तसर सा ये लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था बचपन में ही, इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका प्रोग्रेस बार है, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, यहाँ पर आपको लाजमी तौर पर इंग्लिश लिखना है। ठीक है, ताकि आपका जो वो हो, क्लाइंट हो, उसे आपको कांटेक्ट करने में आसानी हो। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वो मैं बताना नहीं चाहता। रीज़न ये है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, आपका बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह के वक्त जो है वो इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है, तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ। इसे मैं यहाँ से डालने के बाद आपको नेक्स्ट करके आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है जी, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। वो यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछता है, तो लोकेशन मैं यहाँ पर रेंडमली लोकेशन डालता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5, देखिएगा अभी क्या होता है, 5B3 ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। नॉर्थ कराची, ऐसा कुछ नहीं आया, चलें। ओहो, ये तो कहीं और के, चले मैं आपको एड्रेस यहाँ पे डाल के फिर आगे दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे वो रेलिवेंट एड्रेस आपको दे देगा, नहीं हो तो कोई भी एड्रेस यहाँ पर डाल दिएगा। तो इस वक्त ये एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ये यहाँ पर तमाम चीज़ें, ज़िप कोड डाल दीजिएगा। ज़िप कोड मैं कोई रैंडम यहाँ पर डाल रहा हूँ 75800। ठीक है, ये मैंने रैंडम नहीं डाला है, अगर वो कबूल कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको चेंज कर देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ऑलमोस्ट देयर, आप यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अब वो कहता है कि आप अपनी ईमेल चेक कीजिए। ठीक है, तो जो ईमेल मैंने यहाँ पे डाली उस ईमेल को मैं चेक करता हूँ, और चेक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरे पास वेरिफिकेशन ईमेल आई है या नहीं आई है। तो ये इस वक्त मेरा जो है वो ईमेल अकाउंट ओपन है। यहाँ पर कह रहा है वेरीफाई योर ईमेल, फ्रीलांसर की तरफ से मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है। वेरीफाई योर ईमेल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है भाई, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, बल्कि छोड़ा, मैं बड़ा नहीं कर रहा इसको, ये हो गया बड़ा, अगले ही पेज पे खुल गया। बहरहाल ये यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फ्रीलांसर की जो है वेबसाइट दोबारा से ओपन हो जाएगी। मैं इसे बंद कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है जी, वो कह रहा है कि थैंक्स समीर योर ईमेल इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो कहता है वेरीफाई योर पेमेंट मेथड, अपने पेमेंट मेथड को वेरीफाई कीजिए। देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप यहाँ पर बिड करेंगे तो जो आपका कस्टमर होगा यानी कि जो क्लाइंट होगा वो ये चेक करेगा कि क्या आपका पेमेंट मेथड वेरीफाई है या नहीं। अगर आपका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं होगा तो शायद उसके दिल में शक आएगा कि भाई शायद आप वेरीफाइड सेलर नहीं है, तो इसीलिए शायद उसके दिल में थोड़ा सा शक आएगा और वो आपके साथ डील नहीं कर पाएगा। तो इसे भी हम वेरीफाई करेंगे बाद में, लेकिन आज के लिए इतना नहीं रखेंगे, इसे स्किप कीजिए, बाद में हम इसे बिल्कुल वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप के एटलीस्ट $9.95 आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में ये चेंज हो जाए, नहीं चाहिए हमें, स्किप कर दीजिए। ओके, तो ये जो है वो इस वक्त मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना प्रोजेक्ट्स आप नहीं डालते, जैसे आपको आप फाइवर पे गिग जो है वो खुद अपलोड करते हैं, यहाँ पर आप गिग खुद अपलोड नहीं करते, बल्कि आपको यहाँ पर आपकी फील्ड से रिलेटेड जो आपने अपने स्किल्स सेलेक्ट किए हैं इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। अब आप उनको सेलेक्ट करके उन पर बिड करते हैं, वो कैसे करते हैं वो हम बात की बात है, उसे हम बाद में देखेंगे कि बिडिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अब आइए एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल पे दोबारा चलते हैं। ये रही, आप यहाँ पर माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है व्यू प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको आपकी प्रोफाइल नज़र आएगी। देखते हैं इसके बारे में, इसमें चेंजिंग अभी हम करेंगे, जैसे प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है। इस वक्त मेरी आइडेंटिटी वेरीफाइड है नहीं है, मेरा पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है, मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं है और मेरा फेसबुक कनेक्ट नहीं है, सिर्फ मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाई है। तो इस वक्त जो है वो मेरा ये तमाम चीज़ें वेरीफाई नहीं, जब ये वेरीफाई नहीं है तो फिर जब जो मेरा क्लाइंट होगा वो मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा, तो इसको आपको तमाम चीज़ों को वेरीफाई करना है। इसके अलावा मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, रिव्यूज़ नहीं है, रिव्यूज़ कैसे होंगे वो तो बात की बात है, ये तो लोग देंगे, इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस मैंने नहीं डाला, एजुकेशन नहीं डाली, क्वालिफिकेशन नहीं डाली और कोई पब्लिकेशन नहीं है। तो इसके बारे में हम अपनी इस प्रोफाइल को इंशाल्लाह अपडेट करेंगे अगले लेक्चर में। अगली वीडियो तक का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी कि अपने अकाउंट में जो वेरिफिकेशन है वो करनी है और अपने अकाउंट को यानी अपनी प्रोफाइल को हमें अपडेट करना। तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।